सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। तो साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, एसएससी फ्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारे एसएससी का एग्ज़ाम है, उसके दिन बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और हमारे पास समय है जो बहुत सीमित रहा है। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के हर पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं उन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो साथियों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत का एकमात्र जम्मू और कश्मीर है, उसी में ये केसर का उत्पादन है जो सबसे अत्यधिक होता है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो शायद ये आपको पता होगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में गुणमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में गुणमती नामक स्थान है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग और ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग और ऑप्शन डी है डेयरी उद्योग। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन है जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एसएससी से संबंधित आपका दोस्त कोई तैयारी कर रहा है, एसएससी एमटीएस से संबंधित, तो उनके पास भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है टोंक। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि गुरु शिखर की चोटी है जो राजस्थान में है और उसकी अगर हम देखें ऊंचाई तो 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है, सॉरी 1722 मीटर है उनकी ऊंचाई है जो, और इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है शिप्रा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना साथियों। भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही फैली हुई है। तो इनमें से ऑप्शन सी है जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी है और भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार है जो किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका राइट आंसर है। मालवा पठार है जो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बाकी को छोड़ करके। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जादूगोड़ा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो साथियों आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1970। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 620, ऑप्शन बी है 690 और ऑप्शन सी है 639 और ऑप्शन डी है 655। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। तो साथियों आप सभी के सामने ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 639 मांसपेशियां पाई जाती है मानव शरीर में कुल। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 366, ऑप्शन बी है 395 और ऑप्शन सी है 345 और ऑप्शन डी है 358। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।